हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है विदलसू ब्लॉग में। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में बनाएंगे आज रमास। और रमास हमारे घर पे काफ़ी दिन बाद उबल रहे हैं, क्योंकि उबालते नहीं, कोई खाता नहीं है, बहुत कम खाते हैं। और लगभग 5 से 6 महीने हो गए तब से रमास वाला नाश्ता नहीं बनाया है हमने। कोई खा लेता है, कोई नहीं खाता है, तो इसकी वजह से हम बनाते ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए रमास उबलने के लिए रख दिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने। और साथ में ही बना लेंगे चाय। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पे सर्दी कैसी पड़ रही है। हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, हाड़ गलाने वाली जो सर्दी बोलते हैं, बस वही वाली सर्दी पड़ रही है। और जब से ये 2023 आई है और सूर्य देवता ने दर्शन देने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, परेशान हो गए हैं सर्दी की वजह से। और आप लोगों के यहाँ पे सर्दी कैसी पड़ रही है, और धूप कहीं निकल रही है या फिर नहीं निकल रही है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ रमास उबल रहे हैं, तब तक हम कर लेंगे रमास के लिए तैयारी। थोड़े से टमाटर काट लिए, थोड़ी सी प्याज काट ली है, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट लेंगे। और प्याज और टमाटर थोड़े से ही काटें, क्योंकि सर्दी वाला मौसम है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, क्योंकि ये तरी बहुत करते हैं और सर्दी वाला मौसम भी है। तो मम्मी वगैरह तो प्याज वगैरह टमाटर खाते नहीं है, लेकिन हम लोग खा लेंगे, तो फिर उसके लिए हम थोड़े से काट लिए हैं। और देखिए रमास उबल के मेरे रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल लेंगे, क्योंकि मैंने कम नमक डाला था और पानी में निकल गया था। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेंगे और हल्की सी डालेंगे। थोड़े से चटपटे से ही बनाने, हल्के से, क्योंकि चाय के साथ ज़्यादा नमकीन हो जाती है तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं ये, क्योंकि फिर चाय के साथ मीठी हो जाती है चाय, और ये थोड़े से मिर्च के हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं, तो फिर अच्छे से खपते नहीं है। मिर्च बहुत तेज़ लगती है मीठे की वजह से। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नींबू, और हल्का सा ही डालेंगे, क्योंकि तरी बहुत है अभी और ये ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है नींबू। और इसमें प्याज और टमाटर को मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि सब लोग नहीं खाते हैं, और 2-3 लोग नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने निकाल दिया है। फिर उसके बाद डाल दिया है मैंने टमाटर और प्याज। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह का नाश्ता करने के लिए रमास का। साथ में मिलके सब लोग करते हैं चाय नाश्ता। सब लोगों के लिए रख के दे देंगे। और आग जला ली है, उसी के पास सब लोग बैठ कर के पिएंगे। और आज की शुरुआत हम करेंगे गर्मा गर्म चाय और रमास के साथ। और चाय बार बार गर्म करनी पड़ती है इस सीज़न में, क्योंकि इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी हो रही है कि चाय बिल्कुल भी नहीं चलती है, और बार बार गर्म करनी पड़ती है। तभी मैं जो लेता है खाते हैं, बस उसी के लिए मैं थोड़ी सी खुर देती हूँ, बाद बाकी गैस पे ही रखी है चाय, क्योंकि तुरंत गर्म तब भी कर लेते हैं। और फिर चाय नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे अपनी किचन में, क्योंकि खाना बनाना था। और खाने में बनाएंगे आज हम सेम की सब्जी, जो हमारे खेत की है, हम तोड़ के लेकर के आए थे। और ये आलू और ये सेम है, देखिए। और इसे हिंग जीरे से छौंक लगाऊंगी। वैसे तो ये लहसुन और प्याज से भी अच्छी लगती है, लेकिन आज हिंग जीरे से ही लगाएंगे। सादा सी सब्जी बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी टेस्ट चेंज हो जाता है, तो सब्जी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और डाल देंगे हम आलू। और अभी सेम नहीं डालेंगे, क्योंकि सेम बहुत जल्दी से घुट जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगती है। थोड़े से आलू डाल करके फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद में डाल लेंगे हम थोड़े से धनिया डाल दिए हैं। और बहुत कम मसाला डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि सेम आलू में हल्के मसाले से ही अच्छी लगती है। ज़्यादा मसाले डल जाते हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती है। और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है मैंने। अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद डाल देंगे हम पानी और ढक करके रख देंगे। और फिर थोड़ी सी देर हो जाएगी, 2 मिनट बाद, तब डालेंगे सेम।
और ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि ऑयल मतलब डालने से ये सेम वाली सब्ज़ी वो बहुत अच्छी लगती है। और वैसे तो मैं हर सब्ज़ी में कम ही डालती हूँ, लेकिन सेम आलू की सब्ज़ी जो ऐसी होती है इसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पर आते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट्स ही ऐसी चीज़ है जो हमें एनर्जी देती है वीडियो बनाने के लिए। और फिर उसके बाद में लगा लेंगे आटा और जल्दी से बना लेंगे खाना। और यहाँ देखिए थोड़े से आलू मेरे हल्के से गल गए हैं, बस उसमें कचली चली जा रही है आराम से मेरी। देखिए अब उसके बाद हम डाल देंगे सेम। सेम को भी धुल करके डालेंगे। वैसे तो मैंने धुल दिए थे लेकिन थोड़ी देर हो गई थी और किचन में रखे रखे तो हल्का सा ही और धुल देंगे, क्योंकि खाने वाली चीज़ होती है मैं 4 से 5 बार हमेशा धुलती हूँ, कोई भी सी चीज़ हो खाने वाली। क्योंकि हम लोग अपने चेहरा कपड़ों की तो सफाई कर लेते हैं मगर खाने की भी करनी चाहिए। और इसको भी हल्का सा मिला देंगे जिसमें ये मसाले हैं जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे आराम से। और फिर साथ में ही सेक लेंगे रोटियां, तब तक मेरी सब्जी भी बन जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गए हैं उठने में क्या अभी इतनी सर्दी हो रही है कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब उठते उठते 7 बज जाते हैं, जब नाश्ता वगैरह करते हैं तो पूरा 10 बज जाते हैं। और फिर खाना बनाने में तो लेट हो ही जाते हैं, इतना लेट हो जाते हैं कि शाम के खाना का टाइम ही नहीं पता चलता है। बस ये लगता है अभी खाया था और फिर शाम के खाने का भी टाइम बहुत जल्दी हो गया। और रोटियों को सेक लेंगे जल्दी से। ज़्यादा रोटी नहीं सेकेंगे क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं खाएगा, क्योंकि रमास खाए थे और रमास इतनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो मैं खाती भी नहीं हूँ। और वैसे भी अभी इस टाइम तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पाचन क्रिया थी मेरी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और रोटियां सेकेंगे तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाएगी। और इसके बाद जाएंगे खेत में, क्योंकि खेत में थोड़ा सा काम है, देखते हैं या टाइम मिलता है तो जाएंगे। और आप लोगों को भी ज़रूर ले जाएंगे साथ में, दिखाएंगे अपने खेत में क्या क्या है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम नहीं जा पाए हैं। और सर्दी इतनी पड़ती है कि नहीं जा पाते हैं, सोचते हैं थोड़ी सी धूप निकलेगी उस दिन जाएंगे, लेकिन धूप तो निकलती ही नहीं है। और कल हल्की सी निकल आई थी तो फिर काम ही इतना हो गया था कि नहीं निकल पाए। और आप लोग जानते ही हो हाउसवाइफ के तो इतने काम होते ही हैं कि घर से ही नहीं निकल पाते हैं काम से। और यहाँ पे देखिए ये आलू गाड़ेंगे भूनने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी आग थी इसमें तो इच्छा हो रही थी भुने आलू खाने की। सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, आग के पास खाओ। और अभी इस टाइम हरे धनिया और मिर्च की चटनी चलती है तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको ही भूंज रहे थे। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आग और डाल देंगे इसमें, क्योंकि कम थी। और ये देखिए कितनी अच्छी आग जल रही है, और बस इसी के सहारे से ही पूरा दिन चलता है। थोड़ा सा काम कर लेते हैं और आग जलती रहती है, तो बस ये लगता है थोड़ा सा काम कर लो और बस चलो आग के पास, क्योंकि हाथ ही इतने ठंडे हो जाते हैं कि और कुछ भी नहीं करते, सुन्नाहट हो जाती है हाथों में। और यहाँ पर देखिए तब तक मेरी सब्जी भी रेडी हो गई थी, मेरा सारा काम बिल्कुल बहुत जल्दी से फिनिश हो गया। यहाँ पे सब्जी को भी एक बर्तन में कर लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा देर अच्छी नहीं लगती है। और फिर यहाँ देखिए ये ख्याति के पापा जी थे, आ गए थे खेत में और ऐसे बथुआ ले रहे हैं। बथुआ खेत में, गेहूं वाला खेत है। देखिए बथुआ कितना अच्छा है। गाँव के बस यही रहने के फ़ायदे होते हैं कि हर चीज़ एकदम प्योर और खेत में मिल जाती है, ताज़ा, वो भी। और हमारे खेत में बहुत सारा बथुआ है, यार किसी को चाहिए तो ले जा सकता है वो।
बहुत अच्छा ताज़ी ताज़ी सा था। और अभी तो इसका मौसम ही है, सर्दियों का मौसम तो होता ही बथुआ वाला है। और रायता पराठा और कुछ भी बनाओ बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ा गर्म भी होता है तो शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक भी होता है ये। और बिल्कुल देखिए हरा भरा है, कुछ भी बिना दवा का है, क्योंकि हमारे खेत खेत का होता है वो तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी गेहूँ है उसमें दवा नहीं लगाई है तो बिल्कुल ही प्योर है ये। और यही मार्केट में ले जाओ तो बिल्कुल ताज़ा नहीं मिलता है और दवा का भी मिलता है, और साथ में अच्छा नहीं होता है, इतना टेस्ट नहीं होता है खाने में, क्योंकि वो काफ़ी दिन हो जाते तोड़ के रख लेते हैं वो लोग। तो फिर उतना टेस्ट नहीं रहता है उसमें, कोई भी रखी चीज़ हो, कोई किसी में भी इतना टेस्ट नहीं हो रहता है। और मम्मी भी गई थी साथ में, तो देखिए दोनों लोग ले गए थे, हम नहीं जा पाए थे। और उसके बाद हम आप लोग ये तोड़ रही हैं मम्मी, देखिए सरसों, सरसों वाली जो भुंजिया होती है बहुत ही अच्छी लगती है, इसी टाइम मिलती है ये। अब तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है और 2-3 बार हम बना भी चुके हैं, लेकिन ये देखिए बिल्कुल मुलायम मुलायम तोड़ेंगे, और ज़्यादा जो बड़ी हो जाती है उसको नहीं तोड़ेंगे, मुलायम मुलायम सी तोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है ये, बिल्कुल ही मुलायम है। अभी छोटी बाद में बोई थी सरसों की भुंजिया के लिए, बनाने के लिए, तो फिर वही अभी बिल्कुल सॉफ्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जीवन कैसा लगता है, गांव में अच्छा लगता है या फिर सिटी में रहना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए ये धनिए थे तो धनिए भी कर लेंगे, मैंने सारी चीज़ें बो दी थी जब ऑपरेशन नहीं हुआ था, उससे पहले ये मैंने ही बोए थे धनिया, लेकिन जा नहीं पाते हैं क्योंकि काफ़ी दूर भी हो जाता है और दिन बहुत छोटे होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और धूप भी नहीं निकलती है, कभी इच्छा होती भी है, मन होता भी है जाने का तो धूप ही नहीं निकलती है। और फिर उसके बाद में देखिए पालक को तोड़ लेंगे। और आप लोगों को घर ले जा कर के सारी सब्जियां दिखाएंगे, क्योंकि ये सब्जियों वाला ही खेत है हमारे यहाँ पे, सब्जी ही कर लेते हैं, फसल तो इतनी खास नहीं करते हैं, लेकिन सब्जी हो जाती है तो प्योर हो जाती है हमारी, ये बिना दवा की बिल्कुल नेचुरल हो जाती है। एक ये पालक है और दूसरी जगह और बोया है, वो तो आराम से हसिया या दरांती वगैरह से काट लेते हैं, लेकिन ये बोया था 1-2 पत्ते थे तो इसका ही क्या होगा, बेकार हो जाएगा, इसलिए तोड़ लेते हैं इसको भी। और यहाँ पे देखिए ये सेम है, सेम भी काफ़ी लगी थी। और ये देखिए लौकी इतनी बड़ी हो गई है, पक गई है ये, बहुत अच्छी थी लेकिन बीज के लिए हमने पका ली थी इसको। और इस टाइम तो इस सीज़न में तो वैसे ही बहुत कम खाते हैं, कभी कभार पतौड़े बना लेते हैं, वरना खीर तो अच्छी लगती है इसकी इस टाइम। और देखिए ये सेम थी, कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, वैसे तो मैं जाती थी तो बहुत छोटी छोटी मिलती थी, लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गए नहीं गए थे तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। और ये सर्दी अभी चल रही हैं तो फिर कम बढ़ता है। और ये देखिए लौकी कितनी लग रही है, जब ज़रूरत थी तब नहीं लगी थी, लेकिन अब जब सर्दी में कोई खाता नहीं है तो फिर इसकी लाइन ही लग गई है। और ये देखिए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा छोटी छोटी सी, तो इसको तोड़ लेंगे क्योंकि अब खीर तो बना ही लेंगे और पतौड़े भी बना लेते हैं, अच्छे लगते हैं। और देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं और उससे भी ज़्यादा तोड़ने में अच्छी लगती हैं। देखिए ये है हमारा पालक जो बिल्कुल बहुत अच्छा है, तो इसे दरांती से हम काटते हैं, हाथों से नहीं, क्योंकि हाथों से इतने अच्छे से नहीं कट पाता है और फिर बहुत अच्छा हो जाता है जब दरांती से काटते हैं तो छोटा छोटा जो होता है बहुत अच्छे से दोबारा से हो जाता है ये।
खेतों और गांव में रहने का यही बस फ़ायदा होता है, क्योंकि जब खेतों में जाती है तो एकदम हरियाली हरियाली चारों तरफ होती है, तो मन भी एकदम हरा भरा हो जाता है। और सिटी में तो शायद ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती हैं, कहीं कहीं होती हैं जहाँ पे सिटी गांव के पास जो होती हैं, जिससे गांव बिल्कुल लगे हुए होते हैं, उन लोगों को मिल जाती हैं, वरना ये चीज़ ही बिल्कुल ही नहीं मिलती हैं। और ये देखिए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। यहाँ पर रसिया नहीं लेकर के आए थे तो हाथ से ही तोड़ना पड़ रहा था, वरना दरांती से या हसिया से बहुत अच्छे से कट जाती है ये। तो फिर चलिए आप लोग बताइए कमेंट्स में कि हमारे खेतों की आप लोगों को हरी भरी सब्जियां एकदम कैसी लगी। तो और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कराते रहिए।